सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुख और हर बार की तरह इस बार भी हमारे पॉडकास्ट में विशेष अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। अगर पुराना सांसारिक नाम कहें तो आप राजेश कुमार जी हैं, लेकिन अगर मौजूदा वक्त में आपसे जो जुड़ा हुआ है तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ मास्टर जी हैं। और इसका मतलब क्या है, इस नाम के पीछे कितनी गहराई छिपी हुई है, इसके मायने क्या हैं, ये भी आपसे जानेंगे। और बहुत कुछ आज हमारा हर एक दर्शक ये समझ जाएगा कि जीवन क्या है। आप असल में शिव के दर्शन, राम के दर्शन, कृष्ण के दर्शन, महावीर जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं। बहुत कुछ आप बताने वाले हैं, बहुत कुछ समझाने वाले हैं, बिल्कुल ज़मीनी तौर पर, जैसे हम कहते हैं ना, ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर आपसे हम समझेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। 1 मिनट में हम जानना चाहेंगे, हालांकि ये वक्त कम होगा, लेकिन 1 मिनट में जानना चाहेंगे अब तक का आपका ये निस्वार्थ सफर। मास्टर जी, मास्टर जी, हाँ ये बहुत अलग है, देख लीजिएगा। हाँ, MAASTERG। तो ये 18 साल पहले मुझे ग्रंथों का दर्शन हुआ, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। 18 साल पहले। हाँ। फिर 16 साल हमने इसे एक एक करके हजारों लाखों पर अप्लाई किया, दुनिया पब्लिक नहीं किया। जब देखा कि 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी 4 जनरेशन मौज में आ गए, तो 2.5 साल पहले इसे पब्लिक किया। मिशन 800 करोड़, हैप्पीनेस गारंटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली नौजवानों को निःशुल्क, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नथिंग। और फिर हमने कहा कि अब संसार को देने का टाइम आया, तो मिशन 800 करोड़ की आखिरी इंसान तक पहुंचना है। 800 करोड़ की जनसंख्या, हैप्पीनेस गारंटेड। अच्छा। तो आज 2.5 साल में 300 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। स्पेशली डिफेंस में हम हजारों लाखों फौजियों तक गए और सबको मौज की गारंटी देकर तो ये सोच कहाँ से आई कि आपको देश के उन रक्षक के पास भी जाना है? क्योंकि हम तो हमेशा से उन्हें मजबूत मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मानसिक और शारीरिक तौर पर उनकी अपनी चुनौतियां हम आम जनजीवन से बहुत कहीं ज्यादा है। क्या है कि मेरा एक कर्नल और उसकी वाइफ सुनते थे मुझको। अच्छा। 2020 के अंदर जो है वो एक यूनिट में पोस्टेड हुए नॉर्थ ईस्ट में। तो उन्होंने देखा कि उस यूनिट में बहुत डिप्रेशन, सुसाइडल केसेस, मोर देन 100 सुसाइड केस इन अ ईयर, डिफेंस। तो उन्होंने कहा ये कहाँ भेज दिया, ये तो बहुत वर्स्ट यूनिट है यहाँ पर दोहरा। मैं अरे जहाँ पे तकलीफ होगी वहीं तो भेजेंगे। बिल्कुल तो अप्लाई वाणी टू द होल, वाणी क्या, तो मेरा लेक्चर, मेरा अनुभव है जो। हाँ जी। तो अप्लाई टू द होल यूनिट। तो 2020 में उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और 1.5 साल हम गए, पूरा यूनिट 1100 लोगों का यूनिट डांसिंग हैप्पीली। हाँ जी। एंड दे केम टू द टॉप 3, दे वर इन द लास्ट 3। उसके बाद फिर मुझे डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, CRPF, BSF, SSB सब यूनिटों में हम लगातार चलते हैं। स्पेशली जहाँ ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, हाँ जी, पूरे BSF के यूनिट में वाणी चलती है। अच्छा, मैं एक बार फिर से समझना चाहूंगी। देखिए, पूरे देश ने ऑपरेशन सिंदूर देखा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को हमने जो मात देखी दिया, उसे पूरी दुनिया ने यहाँ पर देखा। उसमें आपकी क्या भूमिका रही? ऑपरेशन सिंदूर जिस यूनिट से BSF जो कंट्रोल कर रही थी, उस यूनिट के अंदर नेचुरली प्रेशर तो होता है ना। बिल्कुल होता है। तो हमने वहाँ पर जो है पूरे यूनिट के अंदर अपनी वाणी अप्लाई कराई। वहाँ की कोई कमांडेंट, उनकी वाइफ, क्योंकि दोनों सुनते थे। जब कमांडेंट नहीं सुनेगा कुछ नहीं होगा। वाणी अप्लाई करना मतलब किस तरह से? लेक्चर, ज्ञान, वही ज्ञान जो कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, गुरु नानक गुरु अंगद को दे रहे हैं, जीसस जॉन मैथ्यू को दे रहे हैं। मतलब आप सबके सारथी बन गए। बस फिर देखिए आप पूरे यूनिट के अंदर दे गॉट 296 एक्सीलेंट। हाँ जी। आज भी जो आप देखेंगे पूरे यूनिट के अंदर कोई, सब रिलैक्स में, कूल माइंड है। और हमारे काफी पठानकोट एक आर्मी यूनिट के अंदर हमारे पूरे यूनिट में वाणी चलती है। मणिपुर जो मैंने आपको बताया। हाँ जी, तो डिफेंस में जो से हमने काफी अप्लाई किया एंड फाइन, क्योंकि देखो वो फौजी हैं ना। हाँ। उन पहले क्या होता, ज्वाइंट फैमिली थी, उनकी फैमिलियों के देखने वाला था, कोई नहीं है, तो वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। सोचिए ना, एक साल के अंदर 800 जो है सुसाइड कर रहे हैं। आर्मी के अंदर वही असिस्टेंट जनरल बोले। तो हमने वो फाइल जो है चीफ पे पहुंचा दी। और सर पता है, ये बात को मैं और ज्यादा इसलिए महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं सांबा सेक्टर में खुद जा चुकी हूँ। मैंने बॉर्डर में जो रिपोर्टिंग करी है, जो एंकरिंग करी है, उससे ये पाया है। हम वहाँ पर 15 अगस्त के लिए गए थे, हम वहाँ पर रक्षाबंधन के लिए गए थे, और तब मैंने ये महसूस करा कि भले ही हमें कोई अंदर से या बाहर से कितना मजबूत क्यों ना नजर आए, लेकिन ये मजबूती सबसे ज़रूरी होती है जिसको आपने वहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों की तरफ से आपका धन्यवाद यहाँ पर करूँगी, क्योंकि निस्वार्थ भाव से करना, निःशुल्क करना, ये छोटी बात नहीं होती। ये अपने आप में उस चरम सीमा पर होती है जिसे करने की सोच रखना भी बहुत मुश्किल है। आगे थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ते हैं सर। इन दिनों जहाँ पर आज हर कोई मेडिटेशन की बात करता है, जहाँ पर योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हर दूसरी रील जो है वो आध्यात्म की तरफ बढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ाई जा रही है, इस बीच मर्डर केसेस का आना, वो भी ऐसे मर्डर केसेस का आना जिसमें महिलाएं कहीं धक्का दे रही हैं अपने होने वाले पति को, कहीं
ड्रम में ही बंद कर देती है मारकर, कहीं वॉशरूम में दफना देती है और उसी वॉशरूम में 41 दिनों तक वो नहाने भी जाती है, किसी को भनक नहीं पड़ती है, कहीं अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ये डर का माहौल बन गया है, ये वाकई हमेशा रहने वाला है या फिर क्या है ये सर? हमारा भारत देश जो है ये विश्व गुरु कहलाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, नामदेव, तुकाराम, कितने सेंट है। उन्होंने क्या दिया? देखो, धर्म की परिभाषा एक बाहरी है, रिलीजन, जिसमें कर्म कांड होता है। दूसरा है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जहाँ जीवन का ज्ञान होता है इस इंस्ट्रूमेंट का। जब तक आप जीवन का ज्ञान नहीं समझेंगे, जो इनके ग्रंथ हैं, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, धम्मपद, उपनिषद, जितने भी हैं, इसमें जीवन का ज्ञान दिया इस इंस्ट्रूमेंट का। आपको जब तक जीवन का ज्ञान नहीं मिलेगा तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब भारत के अंदर अब हर गली में आप देखोगे मंदिर, कहीं गुरुद्वारा, कहीं चर्च, कहीं मस्जिद, कुछ ना कुछ बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो स्वयं का ज्ञान नहीं है। हमने यही 18 साल में अप्लाई किया। आप विश्वास करेंगे, मैं 10 तिहाड़ जेल करके आ रहा हूँ कि 10 तिहाड़ जेलों में। अभी हम जुवेनाइल जेल, बच्चों की जेल में भी 6 हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं, अभी चल रहे हैं। और उसका बड़ा असर नजर आता है सर? हमारे 18 साल में कोई जेल नहीं गया, हमारे 18 साल में कोई सुसाइड नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर आप सोचिए, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, कम हो गई, छूट गई। तो हम तो देख रहे हैं कि नौजवान जो है ना आज भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? जीवन का ज्ञान नहीं है, ज्वाइंट फैमिली टूट गई, बचपन से प्यार नहीं मिलता। वही प्यार आगे चलकर वो सोचता है, अट्रैक्शन को प्यार समझता है, रिलेशनशिप बनती है, ब्रेक होती है, ड्रिंक्स, ड्रग्स, इस पे जा रहा है, फिर अंत में सुसाइड या मर्डर। यही खेल हो रहा है ना जी। क्योंकि स्वयं का ज्ञान नहीं है, अहंकार जो से इतना आ गया, पेशेंस खत्म हो गई है। तो हमने वही अप्लाई किया हजारों नौजवानों पर, स्पेशली हमारा टास्क ही यूथ है। अच्छा। क्योंकि यही हालात रहे जिस तरीके से चल रहे, अगले 25 से 50 साल में पूरा देश डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हमने उस पर काम किया। हमारे सोचिए, पीसफुली, हैप्पीली ऑल लिविंग, हैप्पीनेस गारंटी लेके आए, एंड निःशुल्क, फ्री ऑफ 18 साल। मेरे साथ करोड़ों के पैकेज छोड़कर कितने लोग सेवा में लगे हुए, पता है, निष्काम, निस्वार्थ। अच्छा तो स्वयं को सर, हम भी जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो एक लंबा सफ़र यहाँ पर पत्रकारिता का रहा है, कई उतार चढ़ाव सामने आए हैं। हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं जो दिन भर हमारे दिमाग में चलती है, खासतौर से मैं अपनी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। रेप की खबरें, छेड़खानी की खबरें, सुसाइड की खबरें, मर्डर की खबरें, हम इससे रोज़ जूझते हैं और कई बार उसका असर हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी हम पर नज़र आता है। कैसे में खुश रहना आसान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आज हमने देखा 18 साल में हमने 16 साल पब्लिक क्यों नहीं किया सोशल मीडिया के ज़माने में। आप एक जने को पूछेंगे मेरे हज़ारों लाखों तक पहुंच जाओगे। हम गारंटी लेके आए हैं, वारंटी नहीं। तो स्वयं को नहीं जान रहे ना, तो पेशेंस खत्म हो रही है। आज से अगर 40 साल पहले जाएंगे तो जीवन बड़ा खुशहाल था, विकास भी नहीं था, कोई बिल्डिंग टावर नहीं थे। आज इतना होने के बावजूद हम दुखी क्यों हो गए? क्योंकि हमने स्वयं को भुला दिया है कि यार ये ज़िंदगी खेल क्या है, जन्म क्या है, ज़िंदगी क्या है, मृत्यु क्या है, खेल ड्रामा क्या है। अगर एक एक्टर एक्ट्रेस है, वो रोल प्ले करते हैं, हाँ जी, सेम रोल प्ले करते हैं, वो जब सीन करते हैं तो बाहर वही चलता है, पर अंदर उनके होता है क्या? अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल। तो आप भी एक्टर एक्ट्रेस हैं। भाग्य किसको कहते हैं? जो आपने इच्छा में आसक्ति की, जो ग्रंथ कह रहे हैं, अटैचमेंट और डिजायर, व्हाट यू आर। आपने कहा मैं चैनल में कहीं और मेरा भी काम होता, तो आज आप यहाँ पहुँच गए। किसी को मालूम नहीं है, गर्भ से 9 महीने में सब आते हैं, अंत में शमशान में एक ही जगह मिट्टी होते हैं, ऑफिसर हो, चपरासी हो, मिनिस्टर हो, सब कुछ वहीं रह जाए। वंस यू अंडरस्टैंड योर स्टोरी, यू बिहेव लाइक एन एक्टर एक्ट्रेस, पीसफुल, हैप्पी। हमने यही अप्लाई किया, हजारों लाखों, आप देखिए मैंने कुछ बैठे। अच्छा सर, क्या हम यहाँ पर थोड़ा सा डेमो यानी कि आपकी वो वाणी यहाँ पर जान सकते हैं? मतलब अगर आपके पास क्या ये केसेस भी सामने आते हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे हर वक्त ये लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल, आखिरी क्षण है जब मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। मतलब एक ऐसे स्तर पर सामने वाला पहुँच गया है जहाँ उसे लगता है कि हर दरवाजे बंद हैं, तो वो दरवाजे उम्मीदों के आप कैसे खोल पाते हैं, जो इस वक्त हमारा दर्शक देख रहा है? मल्टीपल केसेज है हमारे पास है। सुसाइड, मैं कहता हूँ 5 मिनट मेरे को सुन ले, सुसाइड करके दिखा, एक भी नहीं हुआ आज तक। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी। इसको अगर आप फेंक दें, तोड़ दें, मैं कुछ कर सकता हूँ, पर अगर मैं इसे तोड़ दूँ अभी, आप एकदम मेरे को पकड़ लेंगे। आपको ये पता है इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसमें से एनर्जी जब निकलती है, आत्मा कॉन्शियस, तो जिसे मौत कहते हैं, जो कभी होती नहीं है। आपकी कभी मौत नहीं होती है। यू आर ट्रैवलर इन दिस बॉडी। माँ के गर्भ से जैसे नाभि से कटे शरीर मरा हुआ ही है, उसमें एनर्जी के बच्चा रोया का जन्म, आखिरी में निकल गया था मृत्यु, जन्म है ही नहीं, और पैसेंजर इन द बॉडी। तो अगर ये निकल गई तो आप सोचिए कि इसमें सारी दुनिया की दौलत दे के 1 मिनट मिलेगा क्या? नहीं आएगा ना। तो जब आप ये सोचिए कि यार मेरी से शादी नहीं हो रही, अरे मैं सेठ नहीं बना, मैं डॉक्टर नहीं बन रहा, जब बाहर निकलेंगे आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप सेठ बन जाएंगे।
या आपको प्रिंसेस या प्रिंस मिलेगा, नहीं, आप कबूतर बन जाएंगे, आप कौवा बन जाएंगे, आप कुत्ता बन जाएंगे, आप गधा बन जाएंगे। ये धर्मशास्त्र यही तो कह रहे हैं। अब तो डार्विन ने प्रूव कर दिया, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि 99% डीएनए आपके अंदर बंदर बंदरी का, वी आर ऑल मंकीज। और यही हमारे धर्म जो भी शास्त्र में लिखा हुआ है, जिन्होंने जाना, बुद्ध, महावीर जी, गुरु नानक, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, इन्होंने यही बताया। तो यही जीवन का ज्ञान मिलते हुए कहता है मरने के बाद मेरा हौसला थोड़ी होने वाला है, मैं डॉक्टर थोड़ी बन जाऊंगा, मेरे प्रिंसेस थोड़ी मिल जाएगी, गधा बनकर और कौवा बनकर गिल पे खड़ा हो जाऊंगा, तो मुझे नहीं बनना। तुम्हारे यहाँ यही एक चीज़ समझ में आ जाए आपको, तो आपका सोसाइटी का खेल ही नहीं हो सकता। यू विल फेस द लाइफ हैप्पीली लाइक एन एक्टर एंड एक्ट्रेस। हमारे एक्टर एक्ट्रेस की तरह रोल प्ले करते हैं। कहा ना 18 साल में एक सुसाइड नहीं, डिप्रेशन के अंदर जो है गोलियां खा रहे थे, काम हुई, छूट गई। अब ये ब्रॉट टू द वर्ल्ड विद द हैप्पीनेस गारंटीड हर प्लेटफॉर्म। देखिए अभी मैं गया 100 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में गया, कम से कम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, और कम से कम देश और विदेश की 100 यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, दुबई, फिलीपींस, मॉस्को तक गए हम। मतलब इतने पढ़े लिखे बच्चे भी मतलब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। जो हालात हैं मैं आपको बता रहा हूँ, हम विश्व गुरु धर्म के देश हैं जो दुनिया के लिए विंडो बन सकते थे, हाँ जी, और हैं अभी भी। कि हमारा देश जो स्पीड से डिप्रेशन में जा रहा है, अगले 25 से 50 साल में पूरा देश डिप्रेशन में होगा। क्या जवाब देंगे हम बाहर जाकर? मतलब करीब 50 में आप कह रहे हैं अगर स्थिति यही रही जो अभी की है, और सब डिप्रेशन में होंगे। अब बम्बई, कलकत्ता, पुलिस हेडक्वार्टर, आप सोचिए एम्स में डायरेक्टर साहब को मैंने आधी भीड़ खत्म हो जाएगी। 75% बीमारी यहाँ से होती है हमारे यहाँ। अच्छा, ये डिप्रेशन का नतीजा ये भी तो होता है कि लोग ऐसे रास्ते जहाँ पर आप बहुत कुछ सोच सकते हैं वो ना सोचकर किसी का मर्डर कर देते हैं, मतलब किसी को धक्का मार देते हैं, किसी को नीले ड्रम में डाल देते हैं। माइंड सरप्रेस्ड हो गया है। आप सोचिए अगर कुली को 100 किलो वजन उठा सकते हैं, 200 रख दो, क्या होगा? माइंड ओवर थिंकिंग में इतना चला गया, माइंड को पता ही नहीं करना क्या है, उसे पता ही नहीं कर क्या रहा हूँ। और ये भी बढ़ते क्राइम की बढ़ता जा रहा है। आप जाके देखिए डिप्रेशन का मतलब क्या है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कुछ क्या कर रहा है, ही नॉट एनीवेयर रिपेंटिंग, क्योंकि उसको मालूम है मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मान लीजिए 41 दिन तक आप जैसे कह रहे हो क्या करते हो, वहाँ पे वो नहा रही है या खा रही है खाना, सोचिए क्या डिप्रेस्ड है ये ब्रेन। खुशियाँ नहीं है ज़िंदगी की, खुशियों का पता ही नहीं है क्या होती हैं, और खुशियाँ पता लग गई तो कैसे आप मारोगे? उसको पता लग जाए कि जीवन का खेल क्या है, शरीर से आगे कितने लाखों करोड़ों जन्म तक जो कहते हैं प्रिय शरीर ही नहीं मिलता है, यू आर जस्ट गोइंग हियर एंड जी सर, बंदे लग जाए तो अपने आप सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हंसना और खुश रहना कहते हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सर आज लोग हंस तो रहे हैं लेकिन कोई खुश नहीं है, ना शारीरिक तौर पर ना मानसिक तौर पर। किसी के पास सब कुछ है तो भी खुश नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है तो भी वो खुश नहीं है। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बाहर के जो दिखावे में ज़्यादा जिंदगी जी रहा है इंसान स्वयं नहीं जी रहा, खुद में कोई नहीं जी रहा, दूसरे को देख के जीना चाहता है। इसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए बड़ी, इसके पास बंगला है, मेरे पास। हम दूसरों के लिए जीते हैं, स्वयं के लिए कोई जी नहीं रहा। अगर आप स्वयं के लिए जिए तो क्या है फिर, जरूरत क्या है? आप कपड़े की जोड़ी पहनेंगे, 10 जोड़ी पहन लेंगे क्या? 7 दिन में 7 जोड़ी बहुत है। आप गाड़ी में चलते हैं तो एक गाड़ी बहुत है ना, 4 गाड़ियां तो क्या? घर 20 फुट जगह पे आप सोते हो, 3 बेडरूम वाला बहुत है ना, अगर आपके 2 बच्चे हैं। आप दूसरे को देखकर जीते हैं, आप स्वयं में जीते ही नहीं है। अदरवाइज यू कैन लिव द लाइफ वेरी हैप्पीली। आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखना क्या गलत है? ये भी बिल्कुल नहीं गलत है। अगर देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो कहते हैं 5, जरूरी लोभ नहीं होगा तो आप कर्म ही नहीं करेंगे। पर आसक्ति नहीं करो ना फल में, जो गीता कह रही कर्म के फल में आसक्ति ना करो। तो आप रोल अपना अदा करो, आपको नहीं मिला तो आपके लिए नहीं बना है, नहीं बना है। आपको लगता है यार मेरे को जो सा घर नहीं मिला, परेशान हो गया, डिप्रेस हो गया। अगर सोचो घर मिल जाए और शॉर्ट सर्किट आग लग जाती है, उसमें जल जाता कोई घर वाला, तो अगर नहीं मिला कोई अच्छा ही होगा। जो हुआ अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। धर्म के अंदर हम इतना पढ़ते रहते हैं, कृष्ण भगवान, गुरु नानक देव, राम जी, उनके ग्रंथों की एक भी लाइन मानता है कोई? आप ढूंढ के लाओ किसी को। मुझे तो 18 साल में कोई नहीं मिला जो उन लाइनों पे चलता हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर जीवन कैसे खुशहाल होगा? कैसे खुशहाल होगा? और यही हमने अपने बच्चों को समझाया। हजारों लाखों आप मार दी, हर धर्म के लोग हैं, खुश मिलेगा आपको, कोई दुखी नहीं मिला। हमारे मौत भी डांसिंग डेथ होती है, मौत भी डांसिंग। जो कहा शोक रहना तेरा धर्म है, कौन मरता है कौन मारता है, हमने प्रूव किया है। हमारे डांसिंग डेथ ऐसे शोक सभा नहीं होती है, शोक सभा होती है, और मुझे ही करनी पड़ती है क्योंकि पंडित जी तो कोई करते नहीं। आप कुछ ऐसे भी शारीरिक मूवमेंट क्या करवाते हैं जिनसे मानसिक तौर पर इंसान उस वक्त में होता है वो कम से कम उस पल के लिए शांत हो जाए? क्या कुछ ऐसा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है मानसिक। ध्यान रखिए 75% बीमारी जो है मानसिक है। व्हेन यू हैव 75% पीस हियर ना बॉडी, रियली मेरा योगा थ्रू लिसनिंग है।
मेडिटेशन थ्रू लिसनिंग। आप सोचो अपने आप समस्या यहाँ खत्म हो गया, शरीर के नेचुरली मूवमेंट होते ही फिर। अच्छा, आज 40 साल का इंसान, 50 साल का इंसान, हमने तो देखा है 20 से 30 साल का भी जो शख्स है वो कह रहा है कि मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, हमेशा सर में दर्द रहता है, हमेशा मेरी बॉडी जो है वो मेरा साथ नहीं देती है। ये क्या हो रहा है? अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, या फिर यूँ कहिए ज़िंदगी जी रहे हैं, बावजूद उसके शरीर साथ नहीं दे रहा है। एक बात बताइए, आँख सुंदर कुछ देखती है, कौन बता रहा है आँख को सुंदर है खराब है? जीवा स्वाद लेती है, कौन बता रहा है स्वाद अच्छा है खराब है? कानों सुन अच्छा बुरा कौन बता रहा है? दिमाग, न्यूक्लियस है। यही जब खराब हो रहा है तो किसी चीज़ का क्या मजा लोगे भाई? सब दिमाग का खेल सब है। दिमाग। हम दिमाग को शांत करते हैं। हमारे देखो वी एंजॉय द लाइफ। आप कहोगे आज हम तो 16 साल क्यों लिया, आज आप कहेंगे ना 50 लोग, 100 लोग, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, विल शो यू कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड एवरी, दुनिया भर के लोग हम पे जुड़े हुए हैं, अच्छे क्वालिफाइड भी हैं। देखो अरे यार ये शांत करना है, शरीर अपने आप फिट हो जाता है, अपने आप फिट हो जाता है। तो सर मैनिफेस्टेशन पावर को भी आप मानते हैं कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वही हमारे साथ में होता है? सुबह उठकर हम देखते हैं कि लोग शिकायतों का दौर शुरू कर देते हैं, मतलब उठते नहीं है कि उन्हें लगता है सब कुछ शिकायतें हैं, सारी चुनौतियां, सारी समस्याएं, बजाय इसके कि उस ईश्वर को धन्यवाद करने के बजाय। क्योंकि फिर बात है स्वयं को मालूम नहीं है ना। अगर आपको खुद का मालूम है, आपको पता है नसीब कैसे बना। गर्भ से 9 महीने में सब जन्म लेते हैं, एक ही माँ की कोख से 3 बच्चे आए, बिल्कुल तीनों अलग अलग क्यों हो रहा है? शमशान में जो उनसे जाकर देखो सब एक ही जगह जला देते हैं। पूछते हैं कि मिनिस्टर आया, चपरासी आया, अफसर आया, सेठ आया, नहीं जलाएंगे, मिट्टी वहीं पड़ी रह जाती है। तो जब आप स्वयं को जान जाते हैं तो समझ जाते हैं सब ड्रामा है। आज ये मेरा इतना बढ़िया स्टूडियो, कितने दिन रहेंगे यहाँ पर? हाँ जी। शरीर से प्राण निकले हुए घर में रखता है सजा के? चाहे बिल्डिंग कितनी बड़ी हो, एम्बॉमिंग करके रख लो, नहीं रखते, तो वो जाके जला देते, राख कर देते। तो जब आप स्वयं को समझ जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से सब डिफ्यूज हो जाता है, एंड यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ माई समवेयर आस्किंग फॉर दिस रोल। मैंने ही रोल मांगा था और मुझे मिला है। मैं क्यों शिकायत करूँ? मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है। तो आप समझ जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं, आप खाली होते हैं, आप रिलैक्स में आ गए, आपका परिवार रिलैक्स में आ गया। हमारे 4 जनरेशन जुड़ी हुई है, एक जुड़ा जुड़ते चले गए और मौज आती है, गारंटेड हो जाती है। जी जी। राम मंदिर चंदा चोरी का जो ये मामला सामने आया, दान चढ़ावा चोरी का मामला सामने जो आया, उसने पूरे देश की निगाहें खींच ली। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरा मामला चल रहा है, कई बड़े नाम आ चुके हैं, लेकिन सवाल देश की जनता के मन में ये भी है कि राम नाम का जाप तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। ऐसे में जो राम के इतने करीब थे, लला के इतने करीब थे, वो इतना बड़ा गबन कैसे कर गए? मतलब ईश्वर के इतना करीब होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि उस आध्यात्मिक माहौल का, उस धार्मिक माहौल का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि और ये बड़ा गबन, इतना बड़ा धोखा देश के साथ? सर क्यों? देखो क्या है, राम को जाना तो सही है, राम समझा कोई राम को नहीं। कृष्ण को जाना सही, कृष्ण को समझा कोई नहीं। राम को समझ जाते कि सिंहासन मिलना था सुबह और चले गए जंगल, रजा में राजी हो गए तो राजा राम बने ना। हाँ जी। अब हम संसार के अंदर जैसे कि कोई भी चीज़ दुकान पे सजाते हैं और उसको हम देते खरीदते हैं, भगवान को भी मंदिर इसलिए बनाए गए थे, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद वगैरह, कि आप जाओ और वहाँ जाकर देखो राम जी ने क्या कहा है, हनुमान जी की भक्ति क्या थी। नवरत्नों की माला दी माँ ने हनुमान जी को और फेंक दी कि राम कहाँ है इसमें। और हम क्या मांग रहे हैं? हनुमान जी से भक्ति नहीं मांग रहे, राम चाहिए। वो कहते हैं वो माला हमें दे दो नवरत्नों की। ये नवरत्नों की माला है कि राम जी का नाम लेकर अगर आप ऐसा कर्म कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं आप शरीर में परमानेंट रहोगे। शरीर से जब निकलोगे राम का नाम लेकर, राम जी वहीं धनुष्मान ले खड़े हो, क्या किया तूने? तो क्या है कि हम इस जीवन में वो समझ ही नहीं पा रहे कि सच्चा राम जी चाहते क्या है। हनुमान जी जैसी भक्ति भी राम को मिलाती है, और यही वजह है और कि जिंदा राम को कोई डर ही नहीं रहा। जिंदा राम का अगर डर होता तो कौन करता है ऐसा? बिल्कुल। तो ये राम को कि समझा नहीं, राम का नाम लेने से आप राम में नहीं हो जाएंगे, कृष्ण का नाम लेने कृष्ण में नहीं हो जाएंगे। सर आप नाम जो आपको मानते हैं, आपको लगता है कि किसी भी ईश्वर का या किसी पर भी जिन पर आप विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं, उनके नाम जाप का असर होता है? क्या आपको ऐसा लगता है? प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं ना, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो क्या कहते हैं? पहले उसे ABCD। जी जी। तो जाप जो है वैसा है, प्राइमरी है। अच्छा। अगर आप प्राइमरी नहीं करेंगे तो अजप्पा तक कहते हैं ना, आपने सुना अजप्पा? जप नहीं, अजप। अजप है मंजिल। हाँ जी। मुख से बोलना पहली शुरुआत है, फिर मन के अंदर बोलना दूसरी, आत्मा में पहुंच जाना श्वास श्वास में, श्वासादि माला, ये फाइनल। जो श्वासादि माला पहुंचता है मुक्ति है। तो ये उपयोगी है मगर आप मानते हैं नाम जाप? अगर मंदिर न होते तो आप जो उनसे सोचिए, राम को जानते, कृष्ण को जानते, गुरु नानक देव को जानते,
तो हर चीज़ जरूरी है, बट बेसिक है। ये नहीं कि आप कहें कि जब जन्म लिया राम राम जप रहे हैं, मर रहे हैं तो राम राम जप रहे हैं, राम नहीं मिलेगा, तो श्वासादि माला तो पहुंची नहीं ना। तो प्राइमरी जो के, क्योंकि अगर आपने ABCD नहीं पढ़ी तो अल्फाबेट कैसे करेंगे, बट नॉट फाइनल। राम मैं हो जाना है, राम के गुणों को लाना है, हनुमान जी की भक्ति को लाना है, तब राम मिलेंगे। मंजिल तो मनुष्य जन्म का मकसद है ना। 99% एवोल्यूशन जो सा है बता दिया, बंदर बंदरी से हम इंसान बने। फाइनल एवोल्यूशन बताया भगवता, गॉडिज्म, देयर इज नो गॉड, गॉडिज्म। हर एक इंसान को भगवान को पाना है। सिद्धार्थ बुद्ध भगवान बन गए, वर्धमान महावीर भगवान बन गए, नानक गुरु नानक भगवान बन गए। कैसे हमारे जैसे लोग थे। तो हमको भगवता को पाना है, तो राम को अंदर लाना है, बाहर नहीं रखना है। मूर्ति में आखिरी तक अटके रहे तो सूरत को फोटो मिलते हैं तो मिलना है यार, इसको मुझे बड़े प्यारा है। जिंदा राम को मिलना कोई चाहता है? जिंदा कृष्ण को, जिंदा गुरु नानक को? नहीं। तो वो अध्यात्म है। तो अंत में वो है, जब कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि मिलना भी है जिंदा, एक बार मतलब दर्शन कर ले। 18 साल पहले मौत सामने आ गई थी अचानक। तो खोज करने गया था मैं। 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल। अच्छा। मौत आ गई, डॉक्टर जीना है कि नहीं? और ख्वाब थे एयरलाइंस अपनी होगी, बिजनेस करते थे। अच्छा। गए 4 दिन के लिए गया, 9 दिन के बाद आया, शरीर को वहीं चिता जला के आया। और जो मिला मस्ती, 13 घंटे फोन नॉन स्टॉप चलता, 13 मिनट में कन्वर्ट हो गया। सड़कों पे मुंबई में नाच नाच के, एक्चुअली हम गुड़गांव बॉर्न, दिल्ली ब्रॉटअप, मुंबई सेटल था। और सबको सड़कों पे गाया, करते करते एक एक करके हजारों लाखों तक दुनिया में विदाउट पब्लिक पहुंचे। आज मेरी तरह सबकी मौज मिलेगी, आपको खुशहाली मिलेगी। क्यों नहीं? जिंदा राम चाहिए, जिंदा कृष्ण। मैंने कहा जिंदा अनुभव किया, अनुभूति की। मतलब मूर्ति प्रतिमा नहीं चाहिए, चाहिए तो जिंदा राम होने चाहिए, जिंदा कृष्ण चाहिए। 300 पैसे दिन और अभी जो चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है, वो सिर्फ मूर्तियों का चल रहा है। हम जिंदा से मिलाते हैं। 16 साल मैंने यही कहा, जिंदा राम से मिलाऊंगा, जिंदा कृष्ण। ये बहुत अच्छी मुझे लगता है टैग लाइन हो गई, जिसे सिर्फ हम एक लाइन के तौर पर नहीं लेना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये लोग समझे कि आप जिंदा राम से मिलाते हैं। 16 साल यही कहता रहा, कोई नहीं आया मिला मेरे को। पर मैंने 16 साल में सीकर क्रिएट कर दी दुनिया में। कैसे है जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जीवित राम, जीवित कृष्ण? आप कैसे हैं? राम के अंदर भगवान आए, कृष्ण के अंदर भगवान आए, आपके अंदर भी भगवान है। प्रकट करना उस आत्मा को, एक ही है वो। सबका दर्शन हुआ, ग्रंथों का ग्रंथ आपने तो कर लिए, सबके हो सकते हैं। हाँ, मेरे यहाँ पर आप देखिए, हम 16 साल क्यों इंतजार किया? अब तो प्रूफ लेके आए हैं। कम से कम 150 से 250 लोग मैंने टिक किए अपने लोगों में, जो कि समझो अगर 100 किलोमीटर जिंदा राम जिंदा कृष्ण रहते हैं, जो कि 75 से 85% जर्नी कर चुके हैं लास्ट एज पे। आप बता रहा हूँ ना, 3-4 करोड़ के पैकेज छोड़ के निस्वार्थ निष्काम सेवा में लगे हुए। देखो क्या बदलाव आप देखते हैं उनमें? ऐसा क्या बदलाव जो आपको लगता है वाकई प्रतिमा, मूर्ति या वो आडंबर को छोड़कर वो जिंदा राम देख? समझ गए ना, समझ गए, जिंदगी को समझ गए। हमारे यहाँ कोई दुखी नहीं क्या कि मौत को जब डांसिंग डेथ कर दिया उन्होंने, मौज में आ गए। बीमारी, तकलीफें, कष्ट। सोचिए 20 घंटे नॉन स्टॉप में 16 साल चला हूँ, 20 घंटे नॉन स्टॉप बोलता रहा हूँ। और ग्रंथ पढ़ के नहीं बोल रहा, जो बोल रहा हूँ ग्रंथों में आप चेक करिए, अनुभव है मेरा। 7,000 लेक्चर बिफोर पब्लिक कर चुका हूँ। हाँ जी। तो यही मेरे आज बच्चों के साथ, हजारों के साथ हो रहा है। खुशी होती है सर जब एक बड़ा बदलाव आप देखते हैं कि आपने खुद में भी देखा और बाकियों में भी वो करने का। मैं 10 बार एसोसिएशन में गया हूँ, 30,000 ही बसंत कुंज और ये आपकी पटियाला हाउस और हिंदुस्तान में जज वकील बैठे थे। मैं यार तुम तो केस कर दोगे, फीस भी नहीं लगी, हैप्पीनेस गारंटी लेके आए। हमारे यहाँ पर खबरों की दुनिया में जो रहते हैं बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि खबरें देखिए ऐसी आती हैं, सारी नेगेटिव खबरें आती हैं, कहीं रेप, कहीं छेड़खानी, कहीं मर्डर, कहीं चोरी, कहीं CCTV के हादसे। हम सुबह सुबह हादसे पढ़ते हैं क्योंकि वो हमें दिखाना भी है, समझाना भी। अभी भी देखिए किस तरह से चल रहा है कि मलबा गिर गया, उसके नीचे कुछ मजदूर वहां पर दबकर मर गए। आपको लगता है ये सब भी और हम खुश रह सकते हैं? क्यों नहीं? अच्छा एक काम ये हम क्यों कर रहे हैं? अगर मैं कह दूं ये रोल है भाई, शूट होने वाला है, सेट, ओके, दिस इज द सीन नाउ। बस जब आंखों के सामने आता है तो तकलीफ होती है। मैं क्या कह रहा हूँ समझो आप, मैं ये कहूंगा ये जो आपके सामने जाने ये सेट रेडी है, नेक्स्ट सीन जो होने वाले हैं ये सीन हो रहे हैं, ये सच नहीं है। ना जन्मता है ना मरता है। कृष्ण अर्जुन को पहले अध्याय के अंदर, दूसरे अध्याय में पहला श्लोक यही बोल रहे हैं, जब वो अर्जुन समझा रहा है कृष्ण को कि देख पाप हो जाएगा, मैंने लड़ना नहीं है, तेरे को ही पाप चढ़ेगा लास्ट में कहते हैं, क्योंकि देख इसकी है ना, ये मर गया तो इसकी वाइफ जोन सी है कमाएगी कैसे, पढ़ाई भी नहीं की हुई, कल को वो कहीं व्याभिचार में चली गई, पाप चढ़ेगा, तुझे पाप चढ़ेगा। अच्छा। कहना क्या चाह रहा है कि कृष्ण जोन से हैं कि भाई वापिस चलो, युद्ध ना हो, पर फिर नहीं करते तो है ना एकदम घुटने टेक के बैठ जाते हैं अर्जुन। क्यों? क्योंकि देखो कृष्ण और अर्जुन का जो खेल है क्या है, अर्जुन और हम सब में क्या फर्क है, वही मैं मेरा मैट क्या है, पर कृष्ण को राइट मानता है। जब तक वो कंफर्म नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, रोते बैठता है अध्याय में पहला श्लोक क्या कह रहे हो, बड़ा ज्ञानी समझता है, मुझे पाप चढ़ जाएगा। ज्ञानी कौन? जिसके घर लोग बैठे जिंदा,
और जो मर गए, दोनों में जो डिफरेंस नहीं देखता वो है ज्ञानी, अशोक रहना तेरा धर्म। जी जी, ये समझ, बिल्कुल। तो सीन है, वो कहते हैं आप समझ जाएंगे सब सीन चल रहा है, सब रिलैक्स में बैठेंगे, अब सीन चल रहा है, सबने कर, अगर आपको पता लग जाए पिछले जन्म में ये हिटलर तैमूरलंग चंगेज खान की सेना में था, इन्होंने गैस चैम्बर में डाला और आज ये इसलिए इसके साथ हुआ, फिर आप क्या करोगे? ओके यार ठीक हुआ है। तो आप कौन होते हो? परमात्मा और उनके बीच में आने वाले। आप कर्म करो, मिलता है सर, कर्मों का फल 100% कर्मों का ही तो फल है। आप कहेंगे यार इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ वैसा क्यों हो रहा है, कि पिछले जन्म का दिखाएं इसने क्या किया था, आप कहोगे अरे ये तो गलत किया था। मतलब ये तो पुनर्जन्म हो गया सर, मतलब कि हम पुनर्जन्म में भी यकीन रखते हैं? यकीन नहीं होता है भाई, होता है। गर्भ से 9 महीने पैदा हुआ, सेठ और भिखारी क्यों बनता है, मिनिस्टर चपड़ासी क्यों बनता है? यही तो सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, जितने भी आप देख लो होता ही है, फर्क क्यों रखेगा वो? तो फिर कई बार कहते हैं ना कि बुरे इंसान के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है और सामने वाला ये सोच रहा है इसके साथ तो कितना अच्छा हो रहा है यार, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, इतनी तरह की जो साजिश है वो क्यों होती है, ये सब क्या फिर? दिस बर्थ इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ प्रीवियस बर्थ। इच्छा में आसक्ति से आपको ये जन्म मिला है, अंदर प्रोजेक्टर पर रोल डल गया जैसे ही जन्म हुआ था, मूवी चल रही है, इस जन्म से पिछले जन्म के, अब इस जन्म में जो कर्म के आगे जन्म का आएगा। और अगर आप परमात्मा की तरफ चले, अपने मूल की तरफ कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो फिर इस जन्म के अंदर ही आपके इस जन्म के भी जुड़ जाएंगे एंड एट लास्ट यू विल गोइंग बैक होम। मरने वाले शरीर में, मुक्ति क्या है? मरने वाले शरीर में दोबारा नहीं लौटना। परमात्मा, बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध, कबीर, फिरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजेस, कुरान, नामदेव, तुकाराम, कितने हो गए? हमको भी होना है। तो ये आप कहेंगे इसके साथ अरे पिछले जन्म का मांगा, इस जन्म का खिंडारा भी बहुत है, वो आगे होगा, चिंता मत करो। जैसे हम ये सवाल हर किसी के मन में आता है, हालांकि हम कर्म को मानते हैं और कर्म इस वक्त करना, उसका फल या तो इस जन्म में मिलना या कई जन्मों के जरिए, कई योनियों के जरिए मिलना। पर जो देश में रेप की वारदातें होती हैं, जिनमें हम देखते हैं 13 साल की बच्ची के साथ 30 से 32 लोग रेप करते हैं रोज़ाना, 6 लोग उसके साथ रेप कर रहे हैं, 3 होटल्स में उसे अलग अलग जगह पर ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है, फिर ये कौन से कर्म, मतलब एक माता पिता कैसे समझे? एक मैं बताऊं, वो बेटी को किसने बनाया? वो 30 लोगों को किसने भेजा? 30 लोगों के अंदर कौन चल रहा है? उस बेटी के अंदर कौन चल रहा है? ये अगर ये सीन होता फिल्म के अंदर, ये बनेगी आज नहीं तो कल फिल्म। हाँ जी। और जब फिल्म बनेगी तो ये सीन वही फरमाया जाएगा। इच्छा में आसक्ति, फिर कह रहा हूँ ग्रंथों को, गीता उपनिषद, इच्छा में आसक्ति से आपको जन्म मिलता है, जो आपने कर्म किया वो आपको भोगना पड़ेगा। परमात्मा बीच में खड़ा हुआ है, होने देगा ऐसे? उन सब 30 लोगों को किसी ना किसी योनि में, किसी ना किसी जन्म में भुगतना होगा। भुगतना होगा, और जिसने भुगता वो भी कहीं ना कहीं अपने कर्मों से आगे चल रहा है। आप समझना, अगर आपको ये आप ये तो बड़ा सुनते हो ना, और हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम? हिटलर के टाइम पर उन्होंने गैस चैम्बरों में मार दिया, वो उन्होंने बलात्कार किया और सेना के अंदर जो है उन्होंने लड़कियों के साथ, वो भी मर गए। अब अगले जन्म में आएंगे, उनको भी तो भोगना पड़ेगा, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने मारा, नहीं करे। आपको इस जन्म में बहुत शरीफ थी ये, बहुत शरीफ था ये, पर पिछले जन्म का आपको हिस्ट्री पता है? नो। शरीर किसने बनाया? सिर के बाद से पाँव के नाखून तक खरीदा कहीं से? कुछ किसी ने दिमाग खरीदा? जिसने बनाया, गर्भ में 9 महीनों जो चला रहा है, वो अपने शरीर को कष्ट देगा क्या? जी। वो कष्ट अपने शरीर को देता है हमारे कर्मों को जलाने के लिए, बद कर्मों को, ताकि तुम मुक्त होकर अपने परम धाम जा सको। समझना है, गहरा ज्ञान। गीता यही तो कह रही है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्मपद, उपनिषद, कोई समझा क्या? ये परमात्मा कैसे हो गए भाई? ये जीवन को समझ गए। इसलिए ज्ञानी जो है वो जब सामने से निकलता है तो वो कोई शौक नहीं करता किस चीज़ का, वो कह रहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हुआ। हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना, समझना है जी। समझते आप मौज में आ जाओगे, खुश हो जाओगे, रिलैक्स में रहोगे। तो कई पहलुओं पर हमने यहाँ पर आपसे बातचीत की है और बहुत गहराई से इसे यहाँ पर समझ लिया है, लेकिन एक और पहलू जो समझना चाहेंगे, इन दिनों हम देख रहे हैं हर कोई नाम जाप कर रहा है अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से, आस्था के हिसाब से। अहंकार, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अहंकार, जिनका अभिमान अब भी जस का तस ही है, भले ही वो नाम जाप दिन रात क्यों ना करते हो। तो क्या ये वो लोग हैं जो देखा देखी नाम जाप कर रहे हैं कि चलो विराट कोहली ने कर लिया, अनुष्का शर्मा ने कर लिया, या उन सेलेब्स ने कर लिया, जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल भी है? ऐसे नाम जाप का असर पड़ता है सर? देखिए, मैंने नाम जाप जो सा है, ये बिगिनिंग है, शुरुआत है। आज हमारा नौजवान जो है धर्म से दूर होता जा रहा है, तो कहीं शुरुआत जरूरी है ना। तो अब वो जब शुरुआत करेगा तो अंत तक भी पहुंचेगा। नहीं तो धर्म से तो बच्चे दूर हो रहे हैं सारे। हाँ जी। पर अंत नहीं है ये, अंत नहीं, अंत जाप नहीं है, अंत जप्पा है।
कि जाप करने से जो उनसे आप कहेंगे कि आप कोई धार्मिक हो गए, आप अच्छे हो जाएंगे, नहीं। हाँ जी। शुरुआत है, क्योंकि मेन तो आपके मन को बदलना है, आपके विचारों को बदलना है, विचार बदलने हैं। तो जब आप विचार बदलते हैं तो आपके विकार चले जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो अंदर चले गए हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बाहर अच्छे हैं, वो तो संसार जीने के लिए ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पर अंदर चले गए तो विकार बन जाता है। तो जाप के आगे चलना है यार। कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता में, वो ज्ञान दिया ना कृष्ण को, कृष्ण ने अर्जुन को। ये गुरु नानक देव ने क्या कहा, ज्ञान दिया ना गुरु नानक देव गुरु अंगद को। तो जब आप वो ज्ञान जीवन में उतारते हैं, हनुमान जी ने जो भक्ति दिखाई, ज्ञान, तो राम राम जप रहे हैं, तो जाप खराब नहीं है, पर जीवन का ज्ञान उन्होंने क्या दिया वो समझना है, तो आपके विचार बदलेंगे। नहीं तो ये बाहर से, बल्कि कल को एक और अहंकार हो जाएगा, मैं जापता हूँ, मैं ये करता हूँ। जाप सिर्फ ये है कि आप कहीं ना कहीं यार किसी बहाने से, किसी एंगल से भगवान को चलो कर रहे हो, फिर चाहे आप किसी को देखा वो गए तो वो देख, अरे यार ये गए हैं, तो किसी के आइडल स्टार हैं तो बाकी लोग भी चले जाएं, तो चलो अच्छा है, खराबी क्या है, पर वहाँ अटकना नहीं है। क्योंकि आज स्पेशली नौजवान के लिए, नौजवान अगर समझिए एंट्री मारे धर्म में कैसे भी, तो वो मंजिल तक जाए। पर सर, आने वाला भारत देश का आने वाला 20 साल आप कैसे देख रहे हैं? वाकई खुश देख रहे हैं, उस आध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए कदम देख रहे हैं, वो आंतरिक खुशी देख रहे हैं, या फिर जो मर्डर हो रहे हैं, जो रिश्ते तार तार हो रहे हैं, जो समाज में असंतुलन दिखाई दे रहा है, वो देखते हैं? देखिए, हमने तो 16 साल पब्लिक नहीं किया, एक एक करके हजारों लाखों पे ट्रायल किया, और जो हालात भारत के हैं बहुत ही वर्स्ट हालात दिख रहे हैं मानसिक तौर पर। बाहरी तौर पे हम बड़े विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर अगर मान लीजिए आपके पास दांत नहीं और खाने को है तो किस काम का? विकास तो हो गया, अंदर से मेंटली थॉट जो है ओवर थिंकिंग इतनी हो गई है, स्पेशली नौजवान जो है डिप्रेशन में जा रहा है, तो क्या फायदा इस विकास का? तो आपको क्या लगता है कितने साल अगर अभी नहीं संभाला तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक? इमीडिएट हमने इस चीज के लिए मास्टर प्लान किया कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ही सिर्फ इंसान को बचा सकेगा बच्चों को अब, क्योंकि जीवन का ज्ञान नहीं। ज्वाइंट फैमिली टूट गई, जेलस फैमिली बन गई, प्यार खत्म हो गया, बाहर का विकास इतना, पहले हस्बैंड काम करता था, वाइफ भी कर रही है, घर में कोई बच्चे को देखने वाला नहीं, वही आगे जाकर बेचारा अट्रैक्शन को जो बना रहा है, रिलेशनशिप बन रही है, और फिर कहीं डिस्टर्ब होकर ड्रिंक ड्रग्स एंड अभी से ही बच्चों पे काम करना पड़े। भारत विश्वगुरु इसलिए था क्योंकि हमारे पास अध्यात्म है, उस जीवन पे उतारना पड़ेगा धर्म को। जब आप जीवन में धर्म को उतारोगे, जीवन में, बाहरी नहीं, कर्मकांड नहीं। आज बच्चे कर्मकांड में नहीं जाना चाहते, सिर्फ स्वयं को समझना ही ज्ञान है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन कुछ करने को कहा क्या? गुरु नानक देव गुरु अंगद कुछ करने को कहा? कुछ भी नहीं करना है, समझना है। जब आप समझ जाते हैं, और बच्चे बड़े होशियार, हमने हजारों पे अप्लाई किया, अगर नहीं हुआ तो अगले 25 से 50 साल में पूरा हमारा भारत देश डिप्रेशन में चला जाएगा। क्या जवाब दें? यस। और ये अगर नहीं रोका अभी तो ये बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी। और इससे क्या होगा, आपका सब कुछ है, दिमाग सही नहीं, आपके मजे लोग, आज देखो बच्चे सब आइसोलेशन में जाए, और जितनी घटनाएं घट रही है ना बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, जी समझ जाएंगे। रिलैक्स, मैंने आपको कहा ना, 18 साल हमारे यहाँ देखिए आप, जो जीवन का ज्ञान ले रहे हैं, खुशहाल हैं, मौज में, रिलैक्स में हैं, हैप्पी हैं, कुछ भी टेंशन नहीं है। और अगर लागू किया स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जीवन का ज्ञान कह रहा हूँ, बाहरी धर्म नहीं, आंतरिक, जो बच्चे लेंगे, नहीं तो ये हालात रहे अगले 25 से 50 साल में, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद कौन जाएगा? बंद हो जाएंगे। जी सर, इस वक्त अब जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके सानिध्य में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें कैसे आप कहेंगे कि आपसे कैसे संपर्क करें, कैसे आपसे जुड़ें, ताकि वो हंसे ही नहीं बल्कि आंतरिक, मानसिक, बाहरी तौर पर खुश रहें? देखिए भाई, मैं तो एक ही कहूँगा, आपके द्वारा जो है, हमने 16 साल पब्लिक नहीं किया, 2.5 साल पहले ही किया, हमने हजारों पे अप्लाई किया। नौजवान देखो, माँ बाप इसलिए खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है। अगर बच्चे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, दादा दादी खुश, तो सिर्फ मैं यही कहूँगा, जीवन बड़ा अनमोल है, इसके अंदर स्पेशली नौजवान जो शीरों को मार देते हैं, कभी नहीं करना है, क्योंकि आगे हमारे लिए कोई अच्छा बागान नहीं सजा हुआ। हमें स्वयं को समझना है, इंस्ट्रूमेंट को समझना है। कैसे समझना है? अगर मेरे से, जैसे आपने कहा, तो 2.5 साल पहले हमने पब्लिक किया, आज बड़ा इजी हो गया, सोशल मीडिया आ गया, तो वही मास्टर जी जो है, MAASTERG कैपिटल, ये से ही हम यूट्यूब पे, ये नाम भी नहीं है, माँ, जैसे एक शरीर को माँ ने जन्म दिया, आपका नया जन्म होगा। स्टीयरिंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिविटी, मिलेगा क्या? जी, गॉडिज्म, हैप्पीनेस, मास्टर जी, हैप्पीनेस गारंटीड। सिर्फ सुनना है इस मार्ग में, कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है। 3 to 30 लेक्चर जब आप सुनेंगे चैनल से, आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे। फिर उसके आगे जैसे ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी, फिर हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर आपको आध्यात्मिक ऊंचाई लेनी है, जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक, जिंदा महावीर, उनसे मिलना है, महादेव से जिंदा मिलना है, तो आप फिर आगे हम मिलन करेंगे। बस यही चाहूँगा, खुश रहो, मौज में रहो। भारत विश्व गुरु है, हमारे अंदर विश्व जो है वो
आत्माएं जो परमात्मा आए बसते हैं, उनको प्रकट करना है और खुशहाल हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि असली खुशी क्या होती है, असली प्रभु के दर्शन यहाँ पर क्या होते हैं। क्योंकि अब तक तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहाँ पर हम एक प्रतिमा में उनकी भी अपनी पूजा की हम पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर कहते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि असली ईश्वरीय शक्ति को पहचानना क्या होता है, वो आज आपने हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।